India at 111 among 125 countries. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति बेहद खराब है। 2023 Global Hunger Index with a score of 28.7. कर थी 1976 में मैट्रिक करी थी। अच्छा। और उसके बाद वो फिर खेती में लग गया। भी लगा, प्याज भी लगा, गेहूं भी लगा, जीरी भी लगा, थोड़ा बहुत गन्ना भी लगा। पूरे वेद की मेरी कब खेती करते 74 साल की उम्र होगी। बचपन से आप खेती में लगे? पहले तो वैसे पुरानी खेती थी, ना को पानी का इंतजाम था, ना ही खाद का इंतजाम था, ना ही दवाइयाँ थी। ये पानी भी हो गया, दवाइयाँ भी हो गई, फसल अब ज्यादा होनी है। पहले तो एक किले के अंदर जोर लगा 8-10 क्विंटल हो गया थी, अब 40-40 क्विंटल निकल रही है। खाद दवाइयाँ मेहरबानी से। आज़ादी के बाद से ही अलग अलग सरकारों ने कृषि के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया। 1960 के दशक में आई हरित क्रांति ने फसलों को एक नई राह दी। भारत में हर साल 320 मिलियन टन अनाज उगाया जाता है। इस सब के बावजूद भी हंगर इंडेक्स में इतनी लोअर रेटिंग के आखिर क्या कारण है? Hunger situation in India is that at the same time as we see this increasing food insecurity, we also have the highest levels of food grain stocks in the public warehouses in our country. This is grain that the government buys from farmers. It's mainly rice and wheat, and we have about 100 million tons now. What this basically shows is the complete mismanagement of the food economy, where the procurement is happening, but distribution to those who require these grains is something where we see a gap. वहीं किसानों की माने तो उन्होंने बीते कुछ वर्षों में कृषि के क्षेत्र में आधुनिकता जैसे नई तकनीक और नए उपकरणों का उपयोग बढ़ते हुए देखा है। ये सफर करने वाली हथौड़ी थी पहले, और अब? हाथ से करते, अब ये बिजली वाली आ गई, चार्जिंग वाली। अच्छा। पहले तो हम वो पन्नी बना कर इस तरह हाथ से लगा कर दे। अब एक मशीन आई है इतने चढ़ाई में, तो पंजे इतनी चढ़ाई में एक पार्ट चलेगी, वो दाने अपने आप लगाने चली जाएगी दोनों साइडों। तो वही बैलना के पीछे फिरने से करना बस याद में। बैलना तो सवेर से लेकर शाम तक 1 किला बह जा, और ट्रैक्टर से 4-10 किले पहले दिन में। ये फर्क है। इस सब के साथ साथ आज हमारा देश बढ़ रहा है मॉडर्न फार्म की ओर। कृषि में उपयोग होने वाले नवीनतम उपकरण जैसे IoT, जो मिट्टी में नमी और तापमान का सही ढंग से पता लगाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च गुणवत्ता के मिलेट सीड्स क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक से तैयार किए गए। मिलेट्स यानी ज्वार, बाजरा, रागी कम पानी और कम खाद में किसानों को दुगनी आमदनी देते हैं और हमारी डाइट को भरपूर पोषण देते हैं। हंगर की इस समस्या से निपटने के लिए भारत को अपने फूड स्टोरेज पॉलिसी में सुधार लाने होंगे। साथ ही फूड वेस्टेज पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। आज हमें ज़रूरत है एक ऐसे ग्रीन रेवोल्यूशन की जहां हम एग्रीकल्चर लैंड की जगह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ाने पर फोकस करें। साथ ही एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, वाटर कंजर्वेशन और ग्रीन हाउस गैसेज जैसे मुद्दों पर भी समान ध्यान दें, ताकि हम आधुनिक भारत की इस बढ़ती जनसंख्या का भरपूर पेट भर सकें। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या
से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू